आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है पाप कृत्य। बसंत ऋतु में बुद्ध नालंदा के पावरिका आम्रवन में निवास कर रहे थे। एक दिन नाथपुत्र के वरिष्ठ शिष्य दीर्घ तपस्वी उनसे भेंट करने आए, जो नालंदा में भिक्षा मांगने के उपरांत एक दिन के लिए रुक गए थे। दीर्घ तपस्वी से बुद्ध को ज्ञात हुआ कि निर्ग्रंथ संप्रदायवादी कर्मों की अवधारणा नहीं मानते, वरन पापों के लिए दंडादि को ही बताते हैं। तपस्वी ने बुद्ध से कहा कि पाप 3 प्रकार के होते हैं: कायाकृत पाप, वाणीकृत पाप और पाप पूर्ण विचार। बुद्ध ने जब उनसे पूछा कि किस प्रकार का पाप सर्वाधिक गंभीर होता है, तो तपस्वी ने उत्तर दिया कि कायाकृत पाप ही सबसे गंभीर होता है। बुद्ध ने बताया कि सद्धर्म मार्ग के अनुसार पाप पूर्ण विचार ही अधिक गंभीर है, क्योंकि मनस्तत्व ही कर्मों का आधार होता है। तपस्वी ने बुद्ध से अपने ये विचार 3 बार दोहराने का अनुरोध किया, जिससे वह उनके विचार अपने गुरु के समक्ष ठीक ठीक प्रस्तुत कर सके। बुद्ध से विदा लेकर तपस्वी आचार्य नाथपुत्र के पास गया, और जब बुद्ध के विचार उनके समक्ष रखे तो वह बड़ी जोर से हंसे। नाथपुत्र ने कहा कि भिक्षु गौतम बड़ी भूल कर रहे हैं। पापपूर्ण विचार और पापमय वचन सबसे बड़े पाप नहीं हैं। कायाकृत पाप ही सबसे गंभीर होते हैं और उनके परिणाम अत्यंत दुर्गामी होते हैं। साधु तपस्वी, तुमने मेरी शिक्षा का सार हृदयगम कर रखा है। इस वार्तालाप के समय बहुत से अन्य शिष्य भी उपस्थित थे, जिनमें उपाली भी था। उसने बुद्ध से मिलने की इच्छा प्रकट की, जिससे वह बुद्ध के तर्कों को काट सके। नाथपुत्र ने उपाली को जाने की प्रेरणा दी, किंतु तपस्वी ने इसका समर्थन नहीं किया। उसे चिंता थी कि कहीं बुद्ध उसे अपने मत से प्रभावित न कर दें और उपाली उनका शिष्य ही न बन जाए। नाथपुत्र को उपाली पर बहुत भरोसा था, इसीलिए कहा, ऐसा भय करने की कोई आवश्यकता नहीं कि उपाली हमें छोड़कर बुद्ध का शिष्य बन जाएगा। कौन कह सकता है कि गौतम स्वयं ही उपाली के शिष्य बन जाए? तपस्वी ने जब भी उपाली को जाने से रोका, किंतु उपाली तो जाने का मन बना चुका था। जब उपाली बुद्ध से मिला तो वह बुद्ध द्वारा अपने विचार अत्यंत सजीवता एवं प्रेरक रूप से प्रस्तुत करने से तुरंत प्रभावित हो गया। 7 उदाहरण देकर बुद्ध ने उपाली के समक्ष सिद्ध कर दिया कि पाप पूर्ण विचार मनसा पाप, वाचा और कर्मणा पापों से अधिक गंभीर होते हैं। बुद्ध जानते थे कि निर्ग्रंथ संप्रदाय की अहिंसा के शील को मानता है। वह जानते थे कि इनके साधु कीड़ों तक को बचाकर चलते हैं कि कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा पैरों से कुचल न जाए। इसके लिए बुद्ध ने उनकी प्रशंसा की। इसके बाद उन्होंने उपाली से पूछा, आप एक कीड़े तक को जानबूझकर नहीं मारते, किंतु जब कोई कीड़ा अकस्मात कुचल ही जाए तो क्या आपने कोई पाप कर दिया? उपाली ने कहा, आचार्य नाथपुत्र कहते थे कि यदि तुम्हारा इरादा उसे मारने का नहीं था तो तुमने कोई पाप नहीं किया। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, तब तो आचार्य नाथपुत्र इस विचार से सहमत है कि विचार ही पाप का बुनियादी तत्व है। तब वह यह कैसे मानते हैं कि पाप पूर्ण कर्म ही अधिक गंभीर होते हैं? उपाली बुद्ध के चिंतन की स्पष्टता और सूझबूझ से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने बाद में बुद्ध के समक्ष स्वीकार किया कि आपने पहले उदाहरण ने ही कथन के तर्क को प्रमाणित कर दिया था, किंतु वह अधिक उदाहरण देने का अनुरोध इसलिए करता रहा जिससे उनकी अधिकाधिक शिक्षाओं को सुन सके।
जब बुद्ध ने 7वां उदाहरण समझाना समाप्त किया तो उसने बुद्ध को नमन किया और उनसे स्वयं को शिष्य बनाने का अनुरोध किया। धन्यवाद।